हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्मजात हार्ट की विकृति है तो वैसे लोगों में ट्रेडमिल टेस्ट यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट का क्या रोल है। अक्सर इस टेस्ट को हम करते हैं ब्लॉकेजेस जानने के लिए। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में हमारा टेस्ट करने का पर्पस ब्लॉकेज जानना नहीं है, क्योंकि इनमें ब्लॉकेजेस उतने कॉमन नहीं होते हैं। यहाँ पे कभी कभार ब्लॉकेज मिल जाए तो अनयूजुअल होता है, पर ज़्यादातर ब्लॉकेजेस के लिए हम नहीं करते हैं ट्रेडमिल। हमारा ट्रेडमिल करने के कुछ और पर्पसेस होते हैं। आज उन सारे पर्पसेस को बात करेंगे ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपका ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है और आपको पता नहीं होता कि ये क्यों किया जा रहा है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये ब्लॉकेजेस तो है नहीं, तो ब्लॉकेजेस जानने के लिए क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग की कॉमन एसोसिएशन यही होती है कि ब्लॉकेजेस वाला टेस्ट है। आज इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है ट्रेडमिल टेस्ट के द्वारा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला, किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज कैपेसिटी उसकी कितनी है ये देखने के लिए ट्रेडमिल किया जाता है। फिजिकल एक्सर्शन पे वो कितना काम कर सकता है, ये एक क्वांटिटेटिव तरीका असेसमेंट करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बोलता है मुझे सांस फूल रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में उसको सांस कितनी फूल रही है और उसको कितना प्रॉब्लम है, उसको सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं, उसको प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है या नहीं, या प्रॉब्लम जितना आपको ईसीजी इको में दिख रहा है उतना ही प्रॉब्लम है कि उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हो। कई बार पेशेंट बोलता है बहुत सांस फूल रही है लेकिन इको में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कई बार पेशेंट बोलता है सांस नहीं फूल रही है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट करने के लिए आपको ट्रेडमिल टेस्ट मदद करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिर्फ ईसीजी को देख के अगर असेसमेंट करते हो तो उसमें गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा है। आपका ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन दोनों होने का चांस ज़्यादा है, जिसके लिए पेशेंट को बाद में परेशान होना पड़ सकता है। तो ये टेस्ट आपकी मदद करेगा एग्जैक्टली बताने में कि पेशेंट की एफर्ट टॉलरेंस कितनी है, स्टैमिना कितना है, और आगे सर्जरी की आवश्यकता है यानी लॉन्ग टर्म कैसे चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज से कोई सिम्टम्स हो रहे हैं नहीं पेशेंट को, ये देखने से पता चलेगा। मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, या आपको श्वास फूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स ट्रेडमिल के द्वारा आप रिप्रोड्यूस करके देख सकते हो कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हो रही है कि नहीं। यदि ट्रेडमिल से चलने के दौरान अगर पेशेंट की श्वास फूल रही है, धड़कन बढ़ रही है या छाती में दर्द हो रहा है, यदि वैसे सिम्टम्स पेशेंट को हो रहे हैं तो आप मान सकते हो कि वो बीमारी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि ट्रेडमिल पर चलने में नहीं हो रही है तो वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, दूसरी कारण भी हो सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उसको चक्कर ब्रेन के कारणों से आ रहा है कि वाल्व के कारणों से आ रहा है, कि हार्ट में जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है उसकी वजह से आ रहा है, कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स बढ़ गया उसकी वजह से आ रहा है। तो ट्रेडमिल आपके लिए एक ईजी तरीका है, खासकर अगर आप स्ट्रेस इको करते हैं और पेशेंट का जो ट्रेडमिल से पहले का इको है और बाद का इको को कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है इस बारे में कि पेशेंट का इको से पहले क्या पिक्चर था और बाद में क्या पिक्चर है, कितना डिटोरिएशन हुआ है, ग्रेडियंट्स कितने बड़े हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना बड़ा है, हार्ट फेलियर कितना डिटोरिएट हुआ है। ये सारी चीज़ें असेसमेंट करने में ट्रेडमिल आपकी मदद करता है, तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि आगे क्या करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज इंड्यूस अरिथमिया अगर आपको देखना है कि एक्सरसाइज करने पर पेशेंट की धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, तो वो भी जानने में मदद करता है। मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है कि मेरे को बार बार धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है, जन्म से कुछ प्रॉब्लम है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये जन्म से प्रॉब्लम की वजह से उनको धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है, कि ये सिर्फ एंग्जाइटी इंड्यूस पैल्पिटेशन है कि कुछ और है, तो वहाँ पे ट्रेडमिल आपकी मदद करता है। कौन से टाइप का अरिथमिया है, कितना सीवियर अरिथमिया है, उसके आगे क्या करना है, कुछ हद तक ट्रेडमिल जानने में मदद करता है कि पेशेंट का एक्सरसाइज से क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। यदि एक्सरसाइज करने पर पेशेंट को अरिथमिया हो रहा है तो वो पेशेंट की पुरानी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है और उसमें ट्रीटमेंट की अलग तरह से आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई अरिथमिया है, कई बार वो ट्रेडमिल से प्रोवोक हो जाता है, तो आपको जांच करने में, ट्रीटमेंट करने में मदद मिलती है। क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट आते हैं ईपी स्टडी, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली होते हैं, वो करना अपने आप में मुश्किल चीज़ है। इसके अलावा आप पेशेंट का हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स देखते हैं कि एक्सरसाइज के कंपैरिजन में उसका बीपी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके हार्ट रेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सैचुरेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कार्डियक आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी मदद करती है ये असेस करने में कि पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं, लॉन्ग टर्म उसका फ्यूचर कैसा होगा, उससे आप क्या उम्मीदें रख सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट सर्जरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। अक्सर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप डाउटफुल रहते हो कि सर्जरी भेजे या नहीं भेजे, बॉर्डर लाइन केस है, छेद बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, वैल का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है, तो वहाँ आपको समझ में नहीं आता कि सर्जरी करे कि नहीं करे, तो ट्रेडमिल आपकी मदद करता है। अगर ट्रेडमिल में पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस खराब है या ट्रेडमिल करने के दौरान पेशेंट को इसी चेंजेस आ रहे हैं, पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रही है, बेहोशी हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। और खासकर अगर अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रेडमिल में हो रहा है तो पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता होगी।
और अगर पेशेंट को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई सी चेंजेस नहीं आ रहे, तो वैसे पेशेंट में आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, क्योंकि वैसे पेशेंट में तुरंत बिगड़ जाने के आसार उतने ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ साल काम चला सकते हो। इसी तरह से पेशेंट का रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन अगर करना है, आप ये असेसमेंट करना चाह रहे हो कि पेशेंट अगले कितने साल तक जी पाएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल कितना जी पाएगा, ट्रेडमिल इस मामले में भी मदद करता है। यदि पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है तो वो बहुत अच्छे साल जी पाएगा, बहुत ज़्यादा साल जी पाएगा। यदि एफर्ट टॉलरेंस बहुत ख़राब है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपका पेशेंट का लॉन्ग टर्म रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करने में मदद करता है। पेशेंट कैसी लाइफ जी सकता है, कैसी जॉब कर सकता है, कैसी एक्सरसाइज कर सकता है, ये सारी चीज़ें असेस करने में मदद करता है। पेशेंट को मान लीजिए कोई सर्जिकल फिटनेस चाहिए कोई और प्रॉब्लम के लिए, तो सर्जरी के लिए जा सकता है कि नहीं, ये भी जानने में ट्रेडमिल आपकी मदद करता है। यदि ट्रेडमिल में एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है तो सर्जरी जा सकता है, नहीं तो नहीं। कोई जॉब करना है, कोई गेम खेलना है, कोई एक्सरसाइज करना है, कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी ट्रेडमिल के माध्यम से असेस हो सकती है। ट्रेडमिल आपको बता सकता है कि ये पेशेंट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिट है या नहीं। अगर अच्छा एफर्ट टॉलरेंस है तो आप डेंजरस चीज़ें भी अलाउ कर सकते हो, अगर अच्छा फिटनेस नहीं है तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। इसी तरह से प्रेगनेंसी का फिटनेस भी है। प्रेगनेंसी पेशेंट टॉलरेट करेगा कि नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे का साइज़ बढ़ने लगता है तो माँ के हार्ट पर लोड पड़ता है, क्या माँ वो स्ट्रेस झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, ये चीज़ों को जानने में भी ट्रेडमिल आपकी मदद करता है। इसके अलावा यदि बच्चे को हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर में दवाइयों का रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, दवाइयों के बाद पेशेंट की कंडीशन सुधर रही है या नहीं सुधर रही है, ये जानने के लिए भी ट्रेडमिल मदद कर सकता है। रिस्पॉन्स टू थेरेपी, अगर हार्ट फेलियर का या कंजाइटिल हार्ट डिजीज में भी आप पेशेंट को थेरेपी दे रहे हो, अब मान लीजिए पेशेंट पहले 4 मिनट चल पाता था, अभी 8 मिनट चल पा रहा है, इसका मतलब ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप वेट कर सकते हो सर्जरी के लिए। नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेशेंट 8 मिनट चल पा रहा था, अभी 4 मिनट चल पा रहा है, कंडीशन बिगड़ रही है, तो इसका मतलब सर्जरी को जाना पड़ेगा। तो सर्जरी करनी है या नहीं करनी है और पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं आपकी दवाओं से या आपकी सर्जरी से, वो देखने के लिए भी ट्रेडमिल ज़रूरी है। सर्जरी के बाद की लाइफ देखने के लिए भी ट्रेडमिल ज़रूरी है कि ट्रेडमिल से आपको ये पता चलेगा कि सर्जरी के बाद पेशेंट प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर, पेशेंट की लाइफ में कोई और स्ट्रेसर्स तो नहीं है, पेशेंट को आगे दवाओं की ज़रूरत है या नहीं, पेशेंट को आगे क्या क्या चीज़ के लिए परमिट कर सकते हैं और पेशेंट का ओवरऑल प्रोग्नोसिस कैसा है। ये सारी सर्जरी के बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ को असेस करने के लिए ट्रेडमिल हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडमिल से पता चलती है। पर हाँ, अगर किसी को सीवियर वैल का प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस है, खासकर एओर्टिक स्टेनोसिस या HCM है, तो ऐसे लोगों में ट्रेडमिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडमिल के दौरान इन लोगों को डेंजरस प्रॉब्लम्स हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है। तो वैसे लोगों में ट्रेडमिल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पर अदरवाइज ज़्यादातर कंजाइटिल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स में ट्रेडमिल बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है। यदि हम इसे टाइम पर करते हैं और सही तरह से इसका यूज़ करते हैं तो बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो कि पेशेंट को मैनेज करने में और लॉन्ग टर्म उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में ट्रेडमिल टेस्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या बातें हमें पता चलती है, उसका क्या रोल है, ट्रेडमिल टेस्ट का बाकी केसेस में क्या रोल है, ये भी हमने बहुत वीडियोज़ में डिस्कस किया है, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में क्या थेरेपीज़ होती है और क्या उनकी ओवरऑल इश्यूज़ होते हैं, वो भी बहुत सारे वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है। ये ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा